कहते हैं मोहब्बत सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होती, कभी कभी एक जिन्न का दिल भी इंसान के लिए धड़क उठता है। ये कहानी है एक घोड़ा बग्गी वाले लड़के की और एक जिन्न लड़की की, जिसने मोहब्बत के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी। पूरी कहानी सुनिए दिल से आखिरी सांस तक। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली मोहब्बत की कहानियां यहीं मिलती हैं। गांव के किनारे एक सीधा सादा लड़का रहता था, नाम था रईस। वो रोज सुबह अपनी पुरानी बग्गी में घोड़ा जोड़कर गांव के बाजार जाता, लोगों को इधर उधर छोड़ता। सब उसे बग्गी वाला रईस कहते थे। उसका चेहरा भोला था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहराई थी, जैसे किसी पुराने राज की परछाई। एक दिन जब रईस सूरज ढलने के बाद वापस लौट रहा था, रास्ते में उसे एक नकाब पहनी लड़की मिली। उसने रईस से बग्गी मांगी और कहा, मुझे पुराने पीपल के पेड़ तक छोड़ दो। रईस ने हिचकिचाते हुए हामी भर दी, लेकिन लड़की की आवाज में कुछ अजीब था, जैसे हवा भी थम गई हो। जब वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, लड़की उतरते समय बोली, शुक्रिया रईस। वो चौंका, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़की मुस्कराई और हवा में गायब हो गई। रईस की रूह तक कांप गई, लेकिन उसे डर नहीं लगा, कुछ और था, जैसे दिल खींचा चला गया हो। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि रईस ने किसी जिन्न लड़की को बग्गी में बैठाया था। बूढ़े कहने लगे, ये पीपल वाला इलाका जिन्नों का है। लेकिन रईस चुप था। वो उस लड़की की आंखें भूल ही नहीं पा रहा था। तीसरी रात को वही लड़की फिर बग्गी के पास आई। इस बार वो बिना बोले बग्गी पर बैठ गई। रईस ने पूछा, तुम इंसान हो या जिन्न? लड़की ने जवाब दिया, मैं जिन्न जरूर हूं, पर मेरा दिल इंसानी है। रईस सन्न रह गया। लड़की ने अपना नाम बताया, नाजिया। वो एक जिन्न खानदान से थी, लेकिन इंसानी दुनिया को पसंद करती थी। उसने कहा, मैं हर रात तुम्हें देखती हूं, तुम्हारा सच्चा दिल मुझे खींच लाया। रईस उसे देखता रहा, डर नहीं, मोहब्बत थी। गांव के लोग अब रईस से कतराने लगे। पंडित बोला, उस जिन्ननी से दूर रह, वरना तू मिट जाएगा। लेकिन रईस ने ठान लिया था, वो किसी भी हालत में नाजिया से दूर नहीं होगा। मोहब्बत का बीज अब पनप चुका। एक रात नाजिया ने रईस को अपनी असली सूरत दिखाई, चमकदार आंखें, सफेद चेहरा, हवा में उड़ती जुल्फे। लेकिन रईस नहीं डरा। उसने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी भी हो मेरी हो। ने रईस को जिन्नों की दुनिया दिखानी चाहिए। उसने हाथ बढ़ाया और दोनों एक सुनहरी रोशनी में लिपटकर उड़ने लगे। वे एक चमकदार महल पहुंचे, जहां हवा भी गाती थी। लेकिन रईस का दिल अब भी अपने गांव में था। नाजिया ने कहा, अगर तुम चाहो तो यहीं रह सकते हो, अमर और दौलतमंद बनकर। रईस बोला, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए और मेरा गांव। नाजिया की आंखें भर आईं, पहली बार किसी इंसान ने उसे चुना था। नाजिया के जिन्न परिवार ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया। उन्होंने रईस को धमकी दी, अगर नाजिया को नहीं छोड़ा तो तेरा गांव जला देंगे। रईस डरा नहीं, बोला, मोहब्बत के लिए मैं सब कुर्बान कर दूंगा। रईस ने गांव वालों को इकट्ठा किया, सच्चाई बताई। पहले तो लोग गुस्से में थे, पर फिर बोले, अगर वो मोहब्बत सच्ची है तो हम तुम्हारे साथ हैं। सबने मिलकर पीपल के पेड़ के नीचे रात भर पहरा दिया। आखिरकार जिन्नों ने गांव पर हमला किया, लेकिन नाजिया ने खुद अपने परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अपने ही खानदान को रोक लिया। वो चिल्लाई, रईस मेरी मोहब्बत है, अब मेरी दुनिया यही है। जिन्नों ने हार मान ली, लेकिन एक शर्त रखी, नाजिया को अपनी जिन्न ताकतें छोड़नी होंगी। उसने बिना झिझक मंजूर कर लिया। वो इंसान बन गई हमेशा के लिए।
गांव में पहली बार एक जिन्न लड़की की शादी इंसान से हुई। अब रईस की बग्गी नहीं, एक छोटी सी दुकान है और उसके साथ नाजिया। गांव वाले अब उन्हें मोहब्बत की मिसाल मानते हैं। हर रात जब हवा चलती है, पीपल का पेड़ गाता है एक इंसान और एक जिन्न की मोहब्बत का गीत। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक सच्चे दिल वाले रईस की, जिसने मोहब्बत के लिए जिन्नों से भी लड़ाई मोल ली। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही अलिफ लैला जैसी कहानियां सुनते रहने के लिए नूरानी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।